22 फरवरी को भाजपा के रॉबर्ट्सगंज सीट के प्रत्याशी अपने चुनाव कार्यालय पर त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करवाया, जहां पर उनके विधानसभा क्षेत्र से तमाम कार्यकर्ता के अलावा अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक विधायक जी हाथ जोड़ते हुए खड़े हुए और खुद की कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे। चर्चा है कि शायद विधायक को अंतिम समय में खुद की गलती का एहसास हो गया और ज्ञान भी लौट आया। विधायक की इस हरकत से कार्यकर्ता स्तब्ध रह गए। कार्यकर्ता जयकारे लगाते रहे और विधायक जी उठक बैठक जमाए रहे। अब विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। लोग सोशल मीडिया पर लिखकर पूछने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब मीडिया ने भगवान नाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही से पूछा तो उन्होंने इसका कारण बताया और कहा कि गलती इंसान से ही होती है। यदि अनजाने जाने में कोई गलती हुई तो उसके लिए कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगे हैं, लेकिन इसके बाद भी कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले विधायक जी अब वोट लेने के लिए तेल मालिश कर रहे हैं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक भूपेश चौबे चुनाव आया तो अब मतदाताओं की तेल मालिश कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मामले में अब विपक्ष के सपा नेता जो सपा से रॉबर्ट्सगंज के प्रत्याशी अविनाश कुशवाहा ने कहा कि माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जनता को धोखा दिया है। जनता माफी मांगने वालों को माफ करती है, लेकिन धोखेबाजों को माफ नहीं करती। उन्होंने कहा कि नौटंकी इस कदर जब भी माफी मांगी जाती है तो जमीन पर खड़े होकर के और ये न जाने किस धुन में कुर्सी पर खड़े होकर माफी मांग रहे हैं और जनता से माफी नहीं मांग रहे, ये कार्यकर्ताओं से माफी मांग रहे हैं। जनता तो मुझसे माफी मंगवाना चाहती है क्योंकि 2017 में जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके उन्हें जिताया था। उन्होंने जनता का गला दबा दिया। बहरहाल अब चुनाव के मौसम में नेता तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उठक बैठक नहीं कराया है। हमसे अगर कोई जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो, हम इंसान हैं, जाने अनजाने में चींटी भी हमारे पैर से मर जाती है, तो वो अगर 5 साल के दरमियान भूल चूक हुई है तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हुए हम अपने जनता और कार्यकर्ताओं से उसके लिए माफी मांगते हैं। अरे वो विधायक हैं पूर्व जो भूपेश चौबे जी हैं, उनका कान पकड़कर उठक बैठक करने का वीडियो सामने आया है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव के समय में इसे आप पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं या वाकई वो महसूस कर रहे हैं कि हमने काम नहीं किया? देखिए, 2 बातें हैं। पहला तो माफ़ी मांगने का जो नाटक वो कर रहे हैं, ये बात को दर्शाता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जनता को धोखा दिया है। जनता माफ़ी मांगने वाले को तो माफ़ करती है, लेकिन धोखेबाजों को माफ़ नहीं करती, और वो भी नौटंकी इस कदर कि जब भी माफ़ी मांगी जाती है ज़मीन पर खड़े होके, ये न जाने किस धुन में मस्त होकर के कुर्सी पे चढ़ जा रहे हैं और जनता से नहीं मांग रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मांग रहे हैं। जनता तो उनसे माफ़ी मंगवाना चाहती है क्योंकि उन्होंने जनता जितने विश्वास से 2017 में अपना हाथ पकड़ाया था उन्हें, और जीतने के बाद इन लोगों ने सीधे जनता का गला दबा दिया। जनता त्राही त्राही कर रही है, कोई विकास का काम नहीं हुआ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनका ही नारा था गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा। किसी गरीब का घर पक्का नहीं हुआ और गिट्टी बालू के दाम 5 गुना महंगे हो गए। जो काम समाजवादी सरकार में छूट गए थे उसे भी यह काम पूरा नहीं कर पाए, जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया था, और जनता के पेट में भी छुरा भोगने का काम किया, जनता के पीठ पर भी लात मारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और सरकार ने। कोन क्षेत्र में सिंचाई की जो बहुत बड़ी समस्या थी उसको दूर करने के लिए हम लोग कनहर परियोजना से नहर ले आए थे, जल सुरंग बना के। वह जल सुरंग इन 5 सालों में 1 भी फीट आगे नहीं बढ़ पाई। जनता परेशान है। CSC बनाया था, वहाँ ये डॉक्टर नहीं नियुक्त कर पाए। पीपलखार में आदिवासियों के लिए स्कूल बनाया था, वहाँ अभी तक अध्यापन नहीं शुरू हो पाया। गुरुमुरा में राजकीय इंटर कॉलेज बनाया था, वहाँ ये ताला नहीं खुलवा सके। रामगढ़ में राजकीय मॉडल हाई स्कूल बनाया था, वहाँ भी ताला नहीं खोल सके, बल्कि RSS के लोग वहाँ डेरा जमाए रहते हैं। जसौली परियोजना हम लोगों ने पास कराई थी कि 50 क्यूसेक जल नगवा डैम से जसौली को दिया जाएगा और जसौली परियोजना से पूरा नगवा क्षेत्र सिंचित होगा। इन लोगों ने उसको भी कैंसिल कराने का काम किया। जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था, यहाँ धंडोल से पेयजल का पानी लाया था, उस पानी को भी ये नहीं पहुँचा पाए। तो जनता अब खुद ही जब इनको सत्ता से बेदखल करना चाहती है तो ये भारत की नौटंकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये न जाने किस नशे में व्यस्त रहते हैं लोग, इस तरह का नाटक करते हैं। विजय जैन सपा से जुड़े हुए हैं, जो आज उन्होंने कहा है कि जो भूपेश चौबे ने किया है वो सही किया है, माफ़ी मांगना चाहिए। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? एक बात बता दूं,
किसका क्या बयान है ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा, लेकिन जनता हकीकत जान रही है कि माफ़ी मांगना अच्छी बात है मगर गलतियों के लिए माफ़ी मांगी जाती है। मैंने फिर दोहरा रहा हूं मैं कि इन्होंने जनता को धोखा दिया है, इसलिए जनता माफ़ नहीं करेगी। ये महज नाटक है। 5 साल आपने जनता को दोहन किया, पूरी तरह से जन समस्याओं की अनदेखी की, जनता से मिले नहीं, फ़ोन नहीं उठाया, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया और जितने भी वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। तो माफ़ी मांगना इस पर बनता है।